हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास की आपकी सीरीज चल रही है। 400 जो क्वेश्चन की जो सीरीज थी अभी हम अलग से लाए थे। इससे पहले और हमने आपके 450 क्वेश्चन करा चुके हैं। यह बाल विकास की पेडागोजी की स्पेशल सीरीज है आपके लिए। यहाँ हम 211 से लेंगे, इससे पहले पढ़ा चुके हैं। आप देखेंगे, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगा तो यह किस बात का संकेत है, ये हमको देखना है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। बच्चे को अनुशासित नहीं करना। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। हर बच्चा अपने आप में एक वैज्ञानिक है। पियाजे ने कहा है, चाहे किसी क्षेत्र में हो मगर बच्चे कुछ ना कुछ सीखता है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है। बच्चे की बुराई नहीं करना कहते हैं एनसीईआरटी में, बिल्कुल ध्यान करना। संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चे का मन नहीं लग रहा, बच्चे को रुचि नहीं आ रही है। बच्चे को रुचि कब आएगी? जब उससे कुछ संबंधित होगा, कोई कार्य उससे संबंधित होगा और उसे अच्छा लगेगा, वह रुचि लेगा तो उसे अच्छा लगेगा। वह क्या, कोई कार्य बार बार हो रहा है, उसे उसमें मजा नहीं आ रहा, तो बच्चा ऊबने लगता है। ये ऑप्शन राइट है। एनसीईआरटी में कहीं भी बच्चे की बुराई नहीं की गई है, आप ध्यान रखना। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीवी ऐसा सिद्धांत इन्हें दिया है कि बच्चे का विकास हो, बच्चा करके सीखे। जब बच्चा करके सीखता है, बच्चा चिंतन करता है, बच्चे को समस्या आती है, समाधान करना सीखता है, संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, तो वो क्या कहते हैं? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय और प्रगतिशील विद्यालय। राइट ऑप्शन होगा आपका प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील जो विद्यालय होंगे वह बच्चा उसमें क्या करेगा? लैब, जो लैब होगी उस विद्यालय में, वह विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय होंगे जहाँ बच्चा करके सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण। क्या गुण होता है एक आदर्श अध्यापक में? लोकतांत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर आधारित, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, उपयुक्त में से सभी। आपको पता है एक आदर्श अध्यापक पाए, क्या आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण हैं? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण कैसा? जिसमें बाल केंद्रित दृष्टिकोण हो, बच्चों को मोस्ट समझे, अपने आप को एक सहयोगकर्ता के रूप में समझे। विषय वस्तु पर अधिकार, विषय वस्तु जो विषय अपन पढ़ा रहे हैं उस पर अपना अधिकार होना चाहिए। मतलब अपन उसे पहले से पढ़ चुके हों, थोड़ी समझ बना चुके हों। ऐसा आज हम बाल विकास पढ़ा रहे हैं तो हमने पढ़ा है अपने लिए या आपके पढ़ाने के लिए, तो थोड़ी समझ होना चाहिए। और नहीं हो तो और कोशिश करते रहना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, बच्चों को कैसे प्यार से उन्हें पढ़ाना समझाना, तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। उपयुक्त सभी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। उपयुक्त सभी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। ये चीजें क्या बहुत जरूरी होती हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऐसा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो कि सफल समावेशन, समावेशन हमने समझ चुके हैं। समावेशन वह ऐसी क्लास जिसमें सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, वह समावेशन होती है। जो सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, गूंगा है, बहरा है, वंचित फैमिली से आया है, सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, वह समावेशी क्लास होती है। उसमें क्या आवश्यकता है? सिवाय। इसका मतलब है एक ऑप्शन के सिवाय तीन ऑप्शन है वो समावेशी जो आपकी कक्षा है उससे मेच खा रहे हैं। पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनना। संवेदनशील, संवेदनशील बनना, ठीक है। क्षमता संवर्धन, क्षमता से बच्चे की जो क्षमता है वो। अभिभावकों की भागीदारी, ये भी चीज। पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब समझेंगे। पृथक्करण मतलब अलग करना। वही तो समावेशी में समावेश मतलब एक साथ लाना, सभी को एक साथ बिठा के पढ़ाना, अलग नहीं करना। तो जो अलग है वह अलग ही हो जाएगा, ये पूछा था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? एक शिक्षिका क्या कर रही है? जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित बच्चा जो देख नहीं सकता है और उसे भी वह
अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह में शामिल कर रही है गतिविधियों में। तो बेटा तुम थोड़ा सुनो, महसूस करो या खेलो, आप भी खेल सकते हो। क्या कर रही हैं? वो यही कर रही हैं, समावेशी कक्षा का ही दृष्टिकोण है। एक समावेशी कक्षा यही कहती है कि सभी बच्चों का हर में पार्टिसिपेट करें, महसूस करें कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इन बच्चों जैसा हूँ। अपने आप को अलग-थलग महसूस ना करें, कुंठा ना बनाएँ, अपने आप में अंदर ही अंदर दुःख ना करें कि हम अलग हैं, हमारा कोई नहीं है, हम भगवान ने हमें ऐसा क्यों किया है? तो ऐसा अपने अंदर कुंठा ना करे बच्चा। इसलिए क्या कर रही हैं मैम? मैम कर रही हैं समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न कर रही हैं, बाधा नहीं कर रही हैं। सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधिता शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति को सही नहीं बताया गया है कि बच्चों से सहानुभूति नहीं करना, सहयोग करना है उनका, मदद नहीं करना, उनको ये नहीं दिखाना कि आप मतलब विकलांग हो, तो हम आपकी मदद कर रहे हैं। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही हैं, तनाव तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रही हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ें और चीज़ों को समझते रहें। आपकी पेडागोजी ये सिर्फ़ बाल विकास की नहीं है, आप समझ रहे हो। आपकी हर सब्जेक्ट में 50 आधे-आधे नंबर की है, 30 नंबर का आएगा तो 15 नंबर की आपका पेडागोजी, 15 नंबर का आपका ऐसे बाल विकास है वो रहेगा, 15 की हिंदी है तो 15 की हिंदी की पेडागोजी, 15 का मैथ, 15 की मैथ की पेडागोजी, 15 का पर्यावरण, 15 की पर्यावरण की पेडागोजी। तो जो 15-15 जो आपके नंबर हैं, जो सोचो आप पेडागोजी अच्छे से समझ जाओगे। अब समावेशी कक्षा से जो आया क्वेश्चन, तो वो समावेशी क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, वो आपका सभी सब्जेक्ट में आ सकता है क्योंकि सभी सब्जेक्ट में आएगा। आपका सभी में आएगा, आपका निगमन, आगमन है वो मैथ में भी आएँगे, सब में आएँगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अच्छे पढ़ लोगे तो आपके पूरे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति मतलब जो बच्चा अपने आवरण में रहता है, उसका समाज संस्कृति वो क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, सीखता है बच्चा वहाँ से संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, हस्तांतरण में संस्कृति नष्ट हो रही है, तो उसमें सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण, उपयोग सभी। यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें किससे बचाती है? और इसके 2 ऑप्शन और कहाँ गए? इसमें कर दिए इसके 2 ऑप्शन। जी हाँ, इसके 2 ऑप्शन, एक बी है और एक डी है। यहाँ आ गए, इसके टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? लैंगिक समानता तो होना चाहिए। लैंगिक पूर्वाग्रह, ये आपको पता है, लैंगिक पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। पूर्वाग्रह में यही है, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़के रो नहीं सकते, तुम लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो? और बहुत सी चीजें हैं, ये मैथ है लड़के ही लेंगे और बायोलॉजी लड़के ही लेंगे, जो ऐसी बातें होती हैं, आपको आपने क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आएंगे। तो ये पूर्वाग्रह में आते हैं, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। इसका सी ऑप्शन गलत है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक समानता हमको देती है और सामाजिक उत्तरदायित्व और लैंगिक संवेदनशीलता। जी आपके बी और डी यहाँ आ गए हैं वहां से ऑप्शन में से गलती से। तो आपका सही आपका सी था। यहाँ चलते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग हैं, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है और शिक्षार्थी है, उपयुक्त सभी। क्या है? जो शिक्षा है हमारी, जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन के जो अंग हैं, तो 3 ही अंग हैं एजुकेशन के। 3 अंग कौन से हैं? एक तो टीचर है और एक जो अपना सिलेबस है, जो पढ़ा पढ़ा रहे हैं, जो बुक हैं, एक वो है और एक टीचर और एक स्टूडेंट। स्टूडेंट, टीचर और जो आप टीचर की जो बुक है, तो तीनों चीज़ें क्या है? महत्वपूर्ण जो पाठ्यक्रम है आपका और शिक्षक है और आपके शिक्षार्थी है। ये हमने आपको बता दिया, ये पहले वाले क्वेश्चन के 2 ही राइट हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली बार से ध्यान रखेंगे, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, बोल देंगे टाइपिंग वाले भैया से। वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। क्या दिया गया है? कि वे शिक्षार्थी जो क्या कर रहे हैं, संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? निष्पादन, परिहार, अभिविन्यास। कार्य, परिहार, अभिन्यास, निपुणता, अभिविन्यास, निष्पादन, उपागम,
अभिविन्यास। आप देखेंगे हमसे पूछा है कि वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रकट करते हैं कि हम अच्छा ज्ञान पाले, अच्छा ज्ञान आ जाए हमें, और वे ऐसी इच्छा कर रहे हैं, हार्दिक इच्छा कर रहे हैं किसकी, संवर्धन, मतलब सभी प्रकार का ज्ञान आ जाए। एक शब्द आप देखोगे निष्पादन। निष्पादन का अर्थ क्या होता है, हमने एक दिन और समझाया था। निष्पादन का मतलब है कुछ नया करना, कुछ नया सोचना, कोई जिज्ञासा, कोई संज्ञानात्मक विकास, कोई करके सीखना। कोई बच्चे में एक बच्चे में जिज्ञासा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे कैसे करूँ, इसे करके सीखूं। जो चीजें सब आएंगी वो निष्पादन में आएंगी। तो निष्पादन तो आपका बहुत हद तक सही लग रहा है। कार्य पहले आएगा, ये तो नहीं आएगा, कार्य पहले, परिहार, निपुणता। जो कोई भी चीज में निपुणता तो जब बच्चा करता है उसके बाद निपुणता आती है, तो निपुणता आएगी नहीं। और कार्य, परिहार, ये शब्द सुनो, ये परिहार कोई ऐसा करके सीखना, बच्चा जिज्ञासा कर रहा है, इसमें से ऐसा कोई शब्द नहीं है। परिहार एक वंश का नाम है, परिहार। और परिहार का यहीं तक हमें पता है, परिहार ऐसा कोई शब्द नहीं है, परिहार यहाँ गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, निष्पादन। निष्पादन मतलब कोई जिज्ञासा, कुछ नया करके सीखना, उसके लिए। उपागम, उपागम का मतलब है कोई भी कार्य को बड़ी गहराई से करना, बड़ी गहराई से करना, कोई भी कार्य को उसके बारे में सोचना, उसे गहराई से करना। और अभिविन्यास, अभिविन्यास का मतलब है सभी प्रकार का कार्य करना, मतलब उसमें लिखा है संवर्ग। तो ऐसी प्रकार से, और आपको इनके बारे में डिटेल में जाना हो, हमने इनको पढ़ा समझा, क्योंकि पूरी चीजें याद नहीं रह पाती हैं, तो आपको और डिटेल में जाना हो तो आप गूगल कर सकते हो कि निष्पादन के बारे में समझाएं। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि निष्पादन होता क्या क्या। उपागम के बारे में समझा, अभिविन्यास के बारे में समझा, तो आपको, और इसके बारे में ऐसे कोई शब्द है वो आपको पता नहीं चल रहा है, तो उसका गूगल करके देख लिया करो। आपको अपनी भाषा में पूरा डिटेल में आ जाता है कि इस वर्ड का ये मतलब और होगा आपका। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन इसमें से नहीं होगा, और आपके 3 ऑप्शन सही होंगे। गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। एक बात का ध्यान करना, ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सोचोगे ये वाला ऑप्शन वो क्वेश्चन में तो गलत हो गया था, वो यहाँ इस ऑप्शन को सही कर दिया। ऐसा होता है, वो पेडागोजी में कोई जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऐसे ही पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है, तो 3 अच्छे होंगे, एक उनसे मिस होगा, या वो कम दम रखता होगा, उसके सही उसमें उससे ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, तो वो गलत हो जाएगा। कहीं-कहीं ऐसा होगा कि उससे और एक और ऑप्शन खराब होगा दूसरे क्वेश्चन में, तो वो गलत हो जाएगा, तो ऐसा हो जाता है। अब यहाँ दिया बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये बात सही है। सृजनात्मकता वही करके सीखना, कुछ नया सीखना, चिंतन करना, हैं, तर्क करना, सृजनात्मकता, हैं, सृजनात्मकता सही है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक जो सोच रहा है, बालक जो कुछ कर रहा है तो उसके अनुभव कर रहा है वो, तो उसको प्राथमिकता प्रदान करें। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप कर सकते हो बेटा, आपने बहुत अच्छा सोचा, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ऐसा बहुत अच्छी बात है ये तो। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, सही है। बालक को प्रश्न पूछेंगे तो बताएगा, तो सोचेगा, तो उसे ऐसा कुछ जिज्ञासा दो कि बालक प्रश्न का जवाब पूछे, हमसे भी पूछे, प्रश्न पूछे कि सर हमें बताओ ये क्या कैसे होगा, ये हमसे 4 क्वेश्चन आ गए, 1 नहीं आया, तो ऐसा। गृह कार्य इसमें इतना मोस्ट नहीं है, गृह कार्य आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक का मतलब होता है कि किसी की विवेचना करना, किसी को बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से उसके बारे में जानकारी लेना। शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है, क्या है, विवेचना शिक्षा शास्त्र का क्या है, दृढ़ विश्वास है। इससे संबंधित हमको देखना है यहाँ पर। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, ये अप्रासंगिक है। शिक्षार्थी के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी के जो अनुभव है और प्रत्यय महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे के स्कूल के बाहर का
क्या सीखते हैं, ये अप्रासंगिक है। यहाँ पर क्या है, आपको इनमें से किसी एक को राइट ऑप्शन इसका बताना है कि इसका राइट क्या होगा। इसका क्या आप देख रहे हो कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। कक्षा के अनुदेशन का, ऐसा नहीं है कैसा माहौल बन रहा है, बच्चा क्या मांग रहा है, आपसे क्या चाह रहा है बच्चा, तो ऐसा ऐसा इसमें ये देखना पड़ेगा, ये तो गलत हो जाएगा। क्या मांग रहा है बच्चा? शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, सहयोग हमेशा बनाए रखना है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, ये जरूरी है। बच्चे स्कूल से क्या बाहर से क्या सीखते हैं, ये अच्छा सीखेंगे तभी तो अच्छा पढ़ेंगे, जब खराब सीखेंगे तो मुश्किल हो जाता है उनको सुधारना। शिक्षार्थियों को अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। उनके जो अनुभव हैं वो प्रत्यक्ष, जो उन्हें करके सीखा है, कोई टीचर ने कोई चीज को महसूस किया है, कोई चीज को करके सीखा है, तो ये महत्वपूर्ण होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? संवेगों के संशोधन पर, ज्ञान इंद्रियों के उपयोग पर, बच्चे के पूर्ण स्वतंत्रता देने पर। पूर्ण स्वतंत्रता देने पर तो सबने मना किया है। विद्यालय को घर के विकल्प बनाने पर, विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। मॉन्टेसरी कहती हैं, मॉन्टेसरी भी उसी में विश्वास रखती हैं कि बच्चा अपने ज्ञान से, अपने इंद्रियों से सोचे। तो मॉन्टेसरी ने कहा है ज्ञान इंद्रियों के उपयोग से बच्चा, ज्ञान इंद्रियों से क्या, खुद के मन से, दिल से, दिमाग से खुद कोई चीज को सोचेगा, समझेगा, उसका उपयोग करेगा, तो सर्वाधिक बल मॉन्टेसरी ने इसी पर दिया है बच्चे के। और ये बात सही है, बच्चा खुद से जब करके सीखता है तो बहुत अच्छा सीख पाता है बच्चा। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है, यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हुई है। आपको पता है बच्चा कभी गलत नहीं माना है एनसीईआरटी में, बच्चे का कोई गलती नहीं है, व्यवस्था फेल हुई है यहाँ पर। डी ऑप्शन राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है शारीरिक आयोग बालकों को शिक्षा प्रदान करना। समावेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं, सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, समावेशन होती है। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, सभी को करना है। शारीरिक योग बालकों को, ये सभी को करना है। लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, अलग अलग किसी को नहीं करना है। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का मुख्य धारा प्रणाली स्वीकार करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। समावेशी का मतलब ही यही है कि सभी को साथ में बैठा कर पढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। कोई भी शिक्षा में केवल बात दी होगी, बिल्कुल केवल, बहुत अधिक, बहुत कम, सोचना 99% एक क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस बनेंगे, गलत है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, बच्चे का सीखने पर बल दे रहे हैं। बच्चे का जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो बच्चे का तर्क करने का, समस्या का समाधान करना सीख जाए बच्चा, अच्छे अंक ना लाए तब भी काम चल जाएगा। बार बार ली जाने वाली, बार बार ली जाने वाली परीक्षा होंगी, हाँ क्या हो जाता है, बार बार ली जाने वाली परीक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। बच्चे को समय सारणी सही होना चाहिए, समय पर आना, समय पर छुट्टी होना। जब वो वहां बैठे तो बैठे बैठे ऊबे नहीं, उसे ऐसा लगे कि मैं यहाँ भी हूँ, ऊबे नहीं, उसे बुर नहीं हो, उसे बुरा नहीं लगे, और उसे लचीलापन हो, थोड़ा इधर भी मुड़ ले, उधर भी मुड़ ले, वो बढ़िया बैठा रहे बच्चा। क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उसे पहले तो बैठना ही मुश्किल हो जाता है, वो बैठना नहीं चाहता है स्कूल में। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीप्त अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, आपको पता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, ये अनुबंधन किसका है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन आपको पता है आपका स्कैनर, स्कैनर का है आपका। और आपका
शास्त्रीय अनुबंधन आ जाए, शास्त्रीय अनुबंधन तो किसका है? पावलोव का है। और क्रिया प्रसूत मतलब करके कुछ सीख रहे हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका है आपका? जे किसका है? इसके अंदर का है। और इसके अंदर ने इसी से नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन क्या होता है? प्राचीन अनुबंधन तो है ही नहीं है, प्राचीन चिन्ह अनुबंधन कुछ है नहीं है, समीप अनुबंधन भी कुछ नहीं है। नैमित्तिक अनुबंधन एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन का ही नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। यही हमसे पूछा कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, और इसका मीन्स होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो या नैमित्तिक अनुबंधन हो, कुछ चीजें करके सीखना। जब करके सीखते जैसे चूहा को इसके अंदर ने पिंजरे में बैठ दिया था, और चूहा ने बार बार अभ्यास किया और चूहा वहां में से लीवर पे पाँव दब गया और चूहे को खाना मिल गया, वही थोंडाइक जैसी बिल्ली। तो क्या कर रहे हैं? करके कुछ सीखना, करने पर बल देना, करके सीखना कि हम करके जब बच्चा प्रोजेक्ट भी दिया जैसे करके कुछ सीखता है तो अच्छा सीखता है। यही क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से भी आ सकता है और नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी आ सकता है। ये इसके अंदर का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया है? एरिक एरिक्सन ने, चार्ल्स डार्विन ने, बीएफ स्किनर ने, जॉन ड्यूवी ने। बाल केंद्रित शिक्षा का जॉन ड्यूवी ने आपका किया है। बाल केंद्रित शिक्षा वो सभी ने किया है, इन्हें अलग से कहा है बाल केंद्रित शिक्षा का जॉन ड्यूवी। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। इसका राइट क्वेश्चन होगा आपका अवधान मीन्स होता है ध्यान। भाई अवधान से अवधान मीन ध्यान, अवधान केंद्रित कर सकते हैं, मतलब ध्यान केंद्रित कैसे कर सकते हैं बच्चे का? उच्च स्वर में बोलकर, बच्चे से श्याम पट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन में परिवर्तन द्वारा। उद्दीपन मतलब होता है बच्चे को आप सिखा रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? अभी जो कुछ पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, बच्चे ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा नया बोलो, कुछ नया करो कि भाई ये चेंज कर दो पढ़ाई में। अब देखो अब आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ेंगे, अब हम खिल के पढ़ेंगे, या कुछ ऐसा कुछ करोगे आप, परिवर्तन करोगे आप उस आपने जो प्रक्रिया चल रही थी पहले से उसमें परिवर्तन करेंगे, तो बच्चे जरूर ध्यान केंद्रित करेंगे कि अब सर या मैम अब क्या पढ़ाने वाले हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है, क्योंकि निर्देशन निर्देश देते हैं किसी को, वो अधिगम करता मतलब सीखने वाले के लिए मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। क्यों है ये हमें देखना है। सही बात है, जब क्योंकि जब माँ और पापा ना होते, पेरेंट्स ना होते, तो हमेशा कहते हैं कि इसके माँ बाप नहीं है, बच्चा बिगड़ गया। जिसके माँ बाप होते हैं बात बात पर निर्देश देते रहते हैं, बात बात पर निर्देश देते रहते हैं, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, तो कहीं ना कहीं बच्चे पर असर पड़ता है। वो बच्चा जो अधीन ले रहा है, अपन को अधिगम करता है बच्चा, तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं ऑप्शन में देखते हैं अब हम। ये तो हमारे विचार थे खुद के। यह अधिगमकर्ता के केवल दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। कभी भी कोई भी चीज है बच्चे के विकास में, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, केवल एक चीज आ जाए पेडागोजी में, आप गलत है, केवल केवल तो गलत हो जाएगा। ये केवल दृष्टिकोण अकेले को नहीं सुधारता है। यह अधिगमकर्ता के केवल बाद वाले आगामी व्यवहार को सुधारता है। जब उसे टीचर या माँ बाप उस पर ध्यान करते हैं, उसे निर्देश देते हैं, तो उसका बाद वाला व्यवहार अकेला सुधरेगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो पहले से ही गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट। के अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार, आगामी आने वाले व्यवहार को, दृष्टिकोण को, उसका बच्चे का देखने का नजरिया अच्छी सहायता प्रदान करता है। आज पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, वो बच्चे को समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करो। तो क्या होता है कि जो अधिगमकर्ता मीन्स बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो बालक है, वो क्या कर रहा है? आगामी व्यवहार, जो आने वाला व्यवहार है वो सुधरेगा उसका। जो अब निकल गया वो तो नहीं सुधरेगा, आने वाला व्यवहार सुधरेगा, सुधरेगा उसका। और उसका देखने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण भी सुधरेगा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए ये काम। तो एक अच्छी सहायता प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक अभिकिर्मित। आधुनिक अभिकिर्मित मीन्स अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। आधुनिक का हुआ आधुनिक युग, आने वाला नया, अभिकिर्मित मतलब कुछ कर रहे हैं वो।
अधिगम का मनोविज्ञान, अधिगम की तकनीकी, अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी, अधिगम का विज्ञान व कला। क्या हो रहा, आधुनिक अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का हो रही है किस कारक से, अधिगम का विज्ञान और कला, अधिगम का मनोवैज्ञानिक व तकनीकी, कृमित मतलब करके सीख रहा है बच्चा। डी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिगम का मनोविज्ञान, जो अधिगम मतलब हम सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और तकनीकी और बच्चा करके सीख रहा है, कृमित बोला है यहाँ, और आधुनिक अधिगम का मनोविज्ञान और तकनीकी, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्या पेडागोजी में छोटी छोटी चीजों से ऑप्शन छूट जाता है, वो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाए ये पढ़ के ही समझ में आता है, आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शिक्षकों की भूमिका कैसी होना चाहिए, ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंत्य क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, या उपयुक्त में से सभी। शिक्षक की भूमिका कैसी होना चाहिए, ज्ञान का संप्रेषण करना चाहिए, ज्ञान का आदान प्रदान करना, ये तो शिक्षक का बिल्कुल फर्स्ट ही काम है। शिक्षक है इसीलिए कि वो अपने ज्ञान का बच्चों से संप्रेषण करे, आदान प्रदान करे। छात्र को अनुशासन में रखना, छात्र को अनुशासन में रख सकता है, क्योंकि बिना अनुशासन का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना, तो बच्चे को गलत नहीं कहना है, मगर बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा है, अनुशासन में बच्चे को रखना है। अनुशासन में डांट के झटकार के ऐसे नहीं रखना है। छात्र केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना चाहिए, उपयुक्त सभी इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो संबंध रखते हैं, और आपका एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं है। मनोविज्ञान अभी आया था ना, मनोविज्ञान बच्चों के लिए मन का विज्ञान, और मन का विज्ञान क्या कहता है कि बच्चे को कैसे बच्चे के मन को समझाएं, और कैसे बच्चे के मन को अच्छे कामों में लगाने। मन तो हमेशा आजादी और स्वतंत्रता चाहता है, चाहे बच्चों का हो और चाहे हम बड़ों का हो। आलसी बनाता है मन हमको, हमको तर्क करना है और माइंड से सोचना है चीजों को। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेग आत्मिक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य संगति की आवश्यकता। हमें पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं है जो बच्चे का मनोविज्ञान, बच्चे के मन का विज्ञान है, उसकी आवश्यकताओं के साथ संबंध रखता है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता जरूरी है। बच्चों को समाज में आदान प्रदान करना सीखना चाहिए, और बच्चों की क्या है, सराहना भी करना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया, बच्चे अच्छा करें। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, उनके जो संवेग हैं, बच्चे संवेगों में बह जाते हैं, तो उन्हें उसकी सुरक्षा की आवश्यकता। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, ये ऑप्शन आप सी वाला देख रहे हो, ये इससे अलग है, यह इसमें बच्चे के विज्ञान में नहीं आएगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, वो तो बहुत जरूरी है, आपको पता ही है, बाहर तो निकालना ही पड़ेंगे। इसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, ये शारीरिक आवश्यकता है हमारी, जी हमारी शारीरिक आवश्यकता है, रोज करना पड़ेंगे। जो मैस्लो ने शारीरिक आवश्यकताओं में कहीं ये आ जाता तो सही भी हो जाएगा। ये शारीरिक आज अपने लग रहा है कि पढ़ाई से संबंध ही नहीं है इसका, मगर मैस्लो के जो सिद्धांत है 5, उसमें शारीरिक आवश्यकता है पहली आवश्यकता, कहीं वहां आ जाता है कि अपने शरीर का जो मल त्याग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, तो उसमें सही हो जाएगा, ये उसकी पहली आवश्यकता है। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है। जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको भेजेंगे, आप क्या करेंगे, जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको बधाई पत्र भी आएंगे, बच्चे पेन लेकर आया करेंगे आपके लिए। कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डी इसका पता नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा, आप उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, ये तो नहीं है। उन्हें धन्यवाद देंगे, क्या करेंगे, आप उनको क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे कि आपने बहुत अच्छा किया। आप हमें बच्चे जब देते हैं तो क्या करते हैं, उनको थैंक यू ही बोलते हैं। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके, कक्षा कक्ष के शिक्षक के भाषण को नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित मिले। एक चिंतनशील शिक्षक
कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है एक चिंतनशील शिक्षक जो चिंतन कर रहा है, तर्क कर रहा है, सोच समझ के पढ़ा रहा है, भाई क्या करेगा आप देख रहे हो, डी ऑप्शन आपका राइट है कि छात्रों व शिक्षक में परस्पर अंतः क्रिया प्रोत्साहन मिले। बच्चे को भाषण सुनेगा अकेला, क्या कहते भाषण के नोट्स लिखेगा, या अनुशासन में बिठाना। देखो अनुशासन बनाए रखना उपयुक्त में था, सभी हो गया था सही। अगर जहाँ 4 ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन बताना है हमको, तो क्या करना है, तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो डी आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि छात्र सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि छात्र और शिक्षक का परस्पर संबंध बना रहे, आदान प्रदान बना रहे। शिक्षक कुछ भी पढ़ाए, बच्चा सुने, बच्चा बोले तो शिक्षक सुने, बच्चा शिक्षक से डरे नहीं, ये जरूरी है। बाल केंद्रित शिक्षा उसी को कहेंगे हम। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका किसके द्वारा किया गया है, ये हमको देखना है। एरिक के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, बी.एफ. स्किनर के द्वारा, या जॉन ड्यूवी के द्वारा। जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन है ये तीनों से ज्यादा जॉन ड्यूवी ने किया है। किसने किया है? जॉन ड्यूवी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर कैसा हो? शिक्षक का इस बैठे उसमें लिखा है ऑप्शन में, क्वेश्चन में, सत्तावादी। शिक्षण का सत्तावादी, शिक्षण का शिक्षक मतलब शिक्षक का जो सत्तावादी स्तर है वह कैसा होगा? शिक्षक केंद्रित ही होगा। शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधान अध्यापक केंद्र, अनुभव केंद्र। यहाँ दिया है शिक्षक, थोड़ा बदल दिया, शिक्षण कर दिया, शिक्षक होता तो क्या शिक्षक केंद्रित। राइट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी स्तर का मतलब है शिक्षक केंद्र। शिक्षण का मतलब छोटी छोटी चीजें घुमा देते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशात्मक। निर्देश शिक्षक को सो नहीं देता। प्रशासनात्मक तो वही हो जाएगा फिर राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, प्रशासन का चलेगा। शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, आदर्शवादी ठीक है, शिक्षाप्रद भी ठीक है। तो इसमें से शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षाप्रद होना चाहिए, शिक्षा या आदर्शवादी होना चाहिए। इसका आदर्शवादी, आदर्शवादी कैसा रहेगा कि शिक्षाप्रद नहीं, एक आदर्शवादी होना चाहिए, सबकी सुने, सबका आदर और सहनशीलता होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। तो आदर्शवादी इसका क्या है? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम पट पर लिखने के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। आप देखेंगे श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा आपका? कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपके बहुत सिंपल आ जाते हैं। अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। आप समझ रहे होंगे कि जब क्या होगा, लिखने में स्पष्टता होना चाहिए, बच्चे को साफ साफ दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए क्या होना चाहिए? ये चीजें आपकी दी गई हैं। हाँ, पूरा क्वेश्चन भी देखना चाहिए आपको। क्या कहा है आपसे कि आपका विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य प्रस्तुति, विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए क्या जरूरी है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालयों का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। आपको ऐसा कोई ऑप्शन देखना है जिसमें बच्चे का भला हो रहा हो। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों कि शिक्षार्थियों को जो दिख नहीं पा रहे, हम यहाँ पर खड़े होकर सही कह रहे हैं, अब दिख रहे हैं। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि ये विभिन्न व्यवसायों के लिए, अभी व्यवसाय नहीं सिखाने बच्चे को, छोटा है, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए नहीं, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए नहीं। अब अर्थ कुछ भी निकलता हो, वैसे तो यही रहता है कि अभिभावक संतुष्ट रहें, व्यवसाय बढ़े हमारा, मगर अपने यहाँ पेडागोजी में वो चीजें नहीं देखना क्या हो रहा है। देखो होने को तो ये है कि बहुत कुछ होता है, संविधान लेके अभी इतने दिन हो गए, पूरा लागू नहीं होता है, लोग नहीं मानते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ, मगर अपने वो ही देना है जो एनसीईआरटी में लिखा है। और एनसीईआरटी जो चाह रही है बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित चाह रही है
शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह भी सहायता करते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है, एनसीईआरटी में लिखा है कि शिक्षार्थियों को समूह बनाएं और समूह बना के गतिविधियों में शामिल करें। बच्चा एक दूसरे से सीखेगा और सीखने में सुगम बनाने के अतिरिक्त और क्या सहायता मिलती है? दुष्चित होता है, दुश्चितता होती है, समाजीकरण होता है, मूल्य द्वंद होता है, आक्रामकता होती है। बच्चे अब लड़ बैठे अलग बात है, आक्रामकता मतलब कहीं भी बात बच्चों को एक समूह में बैठाने की होगी, गति करने की होगी। एक तो समावेशी कक्षा है, दूसरी एक समाजीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? समाजीकरण हो रहा है। समाजीकरण आपका राइट ऑप्शन होगा, समाजीकरण। यह रहा आपकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और पढ़ते रहें, समझते रहें, ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।